मेरे प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें कुछ बातें आपसे शेयर करना है और बहुत अति आवश्यक है शेयर करना, क्योंकि आप लोग भारत के भविष्य हो। तो भारत के भविष्य से हम आज कुछ हमारे मन की भी व्यथा है उसको शेयर करना चाहते बेटा, और इसको आप थोड़ा सा अगर कुछ तवज्जो देते हो हम लोगों को तो अपने लाइफ में इसको उतारने का प्रयास करो। बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लेंगे बेटा। अभी 4 दिन पहले ये बातें सामने आई कि हमारे जो यूथ हैं, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग जो है लेटेस्ट जनरेशन हो, अपडेट भी रहते हो, हमारे यूथ जो है बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर हमें थोड़ी सी घबराहट होती है यूथ को देखकर, क्योंकि जिनके कंधों पर भारत का भविष्य हो, अगर वही डिप्रेशन में आ जाएगा तो और लोगों के लिए जीना बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आपके ऊपर ही आपके माँ बाप का भी करियर डिपेंड है। करियर इन द सेंस कि उनको कहीं बहुत आगे नहीं बढ़ना है, आपका आगे बढ़ना देखकर ही माँ बाप प्रसन्न होते हैं, और उनको आप प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए अपने कर्म के उस पर। और कोई ऐसा कदम ना उठाइए जो डिप्रेशन को इंडिकेट करे, क्योंकि अगर आप ऐसा कदम उठा लोगे, इतने अच्छी पोजीशन में होते हुए आप लोग ऐसा काम कर जाते हो कि इससे हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ियाँ है वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में आ जाती है। इसलिए हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप लोग कभी भी ऐसा कदम ना उठाइए और डिप्रेशन में ना रहिए, क्योंकि हर चीज़ का जो सलूशन है वो डिप्रेशन ही नहीं है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो बेटा, ईमानदारी से काम कीजिए, और जो है अवरोध और विरोध ये तो रेगुलर लगा ही रहेगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जैसे जो आपके पीछे की जनरेशन है, आपके आगे रहने पर वो विरोध ये करेगी कि ये बंदा हमसे आगे है, तो वो आपका विरोध इसलिए करेगी कि वो आपकी जगह लेनी चाहती है। तो एक विरोधी तो आपसे छोटा वाला हो गया, और दूसरा विरोधी जब आप प्रमोट करते हो तो जो अपर लेवल पर होते हैं वो भी आपका विरोध करते हैं कि अगर ये पोजीशन को अपडेट कर लेगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो जो अपर स्टेज पे पहुँचे हैं, आपसे अपर लेवल पर हैं, वो भी विरोध करते हैं, और जो आपसे लोअर लेवल पर हैं वो भी विरोध करते हैं। अच्छा, आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे यूथ हैं डिफरेंट फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका ये सलूशन नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ और जो है कोई ऐसा कदम उठा लो जिससे राष्ट्र का बहुत बड़ा क्षति हो, माँ बाप की क्षति हो, आपके शिक्षकों की क्षति हो, क्योंकि कोई शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाए, क्योंकि उसको मुंह दिखाना बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि सर आपने कैसी शिक्षा दी थी बच्चे को। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को आप रखिए और आगे बढ़िए। हमारा इतना ही आप लोगों से निवेदन है। अच्छा, रीज़न क्या है कि किसी बात को, कोई निगेटिविटी आपके माइंड में हो तो उस निगेटिविटी को वहाँ से वाश करने का प्रयास करो, क्योंकि जब निगेटिविटी एक बार माइंड में घुस जाती है, कोई इंसान डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो अपने विषय में निगेटिविटी सोचता है, और निगेटिविटी की एक श्रृंखला बनती जाती है, और जब वो निगेटिविटी की श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको वहाँ से रिमूव करना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए आप श्रृंखला को बनने से पहले उसको कट कर दीजिए, बहुत लंबी श्रृंखला को लेकर न चलिए। और इस समाज में ये मान लीजिए कि 80% से अब पर्सन हो सकता है कि 80% से अब पर्सन आपके विषय में अच्छी सोच ना रखते, तो उससे हमसे क्या मतलब है। कोई आपके विषय में क्या सोचता है उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपना काम करना है। समय आएगा तो वो भी सही सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका तो कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जो है किसी का कोई लॉस कराना या किसी को डिमोट करना। ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ऑब्जेक्टिव है तो वो जाने, उसका काम जाने। दूसरी चीज़, इन
लाइफ आप किसी एक विश्वसनीय लोगों को रखिए, चाहे अपने माँ को रखिए, चाहे आप अपने बाप को रखिए, चाहे आप अपने किसी ब्रदर को रखिए, चाहे आप जो है अपने सिस्टर को रखिए, चाहे आप अपने फ्रेंड को रखिए, पूरी लाइफ में एक कम से कम विश्वसनीय आदमी को रखिए कि ऐसी कंडीशन में जब हर इंसान के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं घटित हों, तो उससे ज़रूर आप बात कीजिए। जब तक उससे बात ना हो जाए तब तक आप अगला कोई स्टेप ना उठाइए। जैसे अभी हमने देखा जो फिल्म इंडस्ट्री की घटनाएं आई, उसमें यूथ था वो, और वो लड़का हमें क्यों झकझोर दिया कि एक अच्छा IITians जो है और फिज़िक्स जैसी सब्जेक्ट में इतना अच्छा अप्रोच होना, और हर तरह से जो है वो अच्छा ही था, उसके विषय में जितना भी तारीफ़ करूं उतना कम है। बहुत रैपिडो ग्रोथ कर रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, मूवीज़ में कितना अच्छा सीरियल में कितना अच्छा काम किया, लेकिन उसके डिप्रेशन में उसकी जो है ये घटना ने हम लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब क्या है कि जैसे कोई इंसान मेहनत करेगा तो अपना हक लेगा, ऐसा नहीं वो किसी का हक नहीं लेता। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी लीजिए, वो भी मेहनत कर रहा है वो भी ले। अब उसको कोई इस तरह से मोटिवेटर नहीं मिला कि जो बताए कि नहीं तुम बेटा बहुत कुछ हो, तुमने बहुत 33 है, तुमने जितना अचीव किया कोई लाइफ में पूरे अचीव नहीं कर पाता। तो ये बताना है हमें कि आप कभी भी, और कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ये ना जाने कि जो है पढ़ाई ही उसके लिए बहुत अति आवश्यक चीज़ है, उसके ज़िंदगी से बढ़कर पढ़ाई नहीं है। क्योंकि एक से पढ़े लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक ना पढ़े लोग बहुत अच्छा कर जा रहे हैं। पढ़ाई का कोई ये नहीं कि हम नहीं पढ़ पाए तो हम फांसी लगा लेते हैं। हाँ, बिजनेस है, किसी बिजनेस में नहीं सक्सेस हुए, अरे ठीक है नहीं सक्सेस हुए तो आपको एक अनुभव मिलता है। पुराने जो भी वर्क करते हो आप, कहीं किसी फील्ड में आप जो है फेलियर हैं, तो ये आप मान कर चलिए कि वहाँ पर आपको एक सीख मिलता है अगले स्टेप को बढ़ने के लिए। और साइंस तो ये बताती है कि आप जितना ज़्यादा जो है मिस्टेक करोगे उतना ज़्यादा सफलता के करीब होते चले जाओगे। इट इज़ द लॉ ऑफ साइंस। ये साइंस का एक नियम है कि जितने एक्सपेरिमेंट करोगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी अगर हम देखते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो हम देखते हैं कि बार बार हम ट्रायल करते हैं, बार बार उसमें मिस्टेक होता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओगे। अभी इसरो के साइंटिस्टों का डॉक्टर शिवांग को आपने देखा किस तरह से हुआ। और हम तो सबसे अच्छा बताएंगे, आपके पास तो ऐसी ऐसी फ़िलासफ़ी है, आपको कहीं कोई डिप्रेशन हो तो अगर इंग्लिश मीडियम में हो बेटा तो आप डॉक्टर कलाम साहब की फ़िलासफ़ी पढ़िए। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे, वो जाति और कास्ट जाति में कभी विश्वास नहीं करते थे, कास्टिज्म उसमें उनमें कभी भी जो है हावी भी नहीं होने पाया। और वो तो एक बहुत बड़े राष्ट्र निर्माता थे। उनका बहुत सारे उनके जो है वीडियोस पड़े हैं, यूट्यूब पे हैं, सब जगह बहुत अच्छे मोटिवेटर जो है लेक्चर भी हैं। अच्छा, वो रियल लाइफ से, वो ऐसा नहीं कि वो मोटिवेट कर रहे हैं, उनके रियल लाइफ से रिलेटेड वो मोटिवेशन लेक्चर है बेटा, जो उनका रियल लाइफ कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कैसे वो फेल हुए, कैसे वो सक्सेस हुए, कितनी बार उन्होंने जो है कई जो है मिसाइल पर भी एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ उनको सफलताएं नहीं मिली। कई बार जो है सैटेलाइट पर काम किया, सफलताएं नहीं मिली। उनसे पूछा गया तो कहा कि ऐसा है कि हमारे जो सीनियर पर्सन थे वो सीनियर पर्सन हमें प्रमोट करते रहेंगे, फर्दर ट्राई करो कलाम, फर्दर ट्राई करो, और वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाते लेकर चले गए। तो ऐसा है बेटा, हमारा सभी लोगों से एक निवेदन है, आप लोगों से एक आग्रह है कि ऐसा है कि आपको कभी कोई डिप्रेशन की स्थिति आए तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोई यूट्यूब पर 1-2 लेक्चर आप पढ़ लीजिए और सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर ठीक है मैक्सिमम डिप्रेशन में आप हैं तो 1 सप्ताह तक आप एक लेक्चर कलाम साहब का पढ़ लीजिए, क्योंकि कलाम एक व्यक्ति का नाम है और ये एक उच्च व्यक्तित्व का नाम है। कलाम किसी जाति का नाम नहीं है। कलाम एक मानवतावादी थे, मानव के कल्याण की बात करते थे और जो है एक अच्छे भारत की कल्पना करते थे। तो इसलिए हमें कलाम के आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए। लेकिन बेसिकली वी आर बिलोंग्स फ्रॉम द साइंस, वी आर बिलोंग फ्रॉम साइंस। अगर हम साइंस से बिलोंग कर रहे हैं तो इनको कभी भी जो है डिमोट नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल लाइफ में हर इंसान के आता है, लेकिन उसके अलग अलग केवल रूप होते हैं। क्या हम लोग कलाम से ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं क्या? और एक हम लोग तो चैप्टर भी पढ़े थे जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपके कंधों पर बहुत भार है। इसलिए भारत का नाम इसमें ना लाओ कि सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव यूथ पर्सन और अकर्स इन इंडिया, इसमें ना लाओ कि भारत में सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव पर्सन पाए जा रहे हैं। यहाँ से बेटा तुम इसको रिमूव करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही भारत का भविष्य है, तुम बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए हमारा फिर लास्ट में हम तो बहुत कुछ आपको इतना कम समय में बहुत सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा सभी बच्चों से, सभी यूथ से एक आग्रह है कि वो किसी भी फील्ड में काम करें, वो जो है डिप्रेशन कभी भी फील ना करें। और अगर ऐसी बात है कोई साइंस का स्टूडेंट है तो निश्चित ही वो हमसे कांटेक्ट करे, जो है 9919199463 इस नंबर पर वो कांटेक्ट करे या अपनी प्रॉब्लम को डाल दे। अपना नाम भी ना डाले, हम प्रॉब्लम का सलूशन भी डाल देंगे 9919194630। अगर आप डिप्रेसिव होते हो, कहीं भी बेटा इस पर आप डाल दिया कीजिए, ठीक है? तो ठीक है, फर्दर राष्ट्र के निर्माताओं आपको पुनः सुप्रभात। और आपने हमारे चैनल को वॉच किया और हमारा आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप अपने करियर में, अपने लाइफ में हमारी स्टेटमेंट को इसको उतारोगे और कलाम जी को आप अपना आइडियोलॉजी बनाओगे। और अगर आइडियल पर्सन उनको आप गेन कर लेते हो तो आपको लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है, थैंक्स डियर।